फेसबुक ऐड हम लोगों का टॉपिक चल रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक तरीके से बना रहे हो और टिक मार्क वगैरह लगा दिया करो स्टार लगाने के बजाय। अच्छा। सो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बेसिक बेसिक तो सीख लिया है फेसबुक ऐड में। बेसिक ऐड बनाना, फिर ऐड मैनेजर से मेटा ऐड मैनेजर से जा करके उसकी सेटिंग वगैरह सेट करना, और लीड ऐड, व्हाट्सएप ऐड, कॉल ऐड भी आप ऐसे ही रन कर सकते हो। कई लोग कंपनीज में आपसे बोलेंगे कॉल ऐड रन करने के लिए, फिर आपको रिपोर्ट्स वगैरह मिलती हैं। अभी हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और बातों को डिस्कस करते हैं। जैसे कि जब आप किसी भी कंपनी के एडवर्टीजमेंट चलाते हो तो कुछ चैलेंजेस और आते हैं। पहला जो चैलेंज आता है, चैलेंजेस नहीं, यहाँ पे आज के जो टॉपिक है उसको बोलते हैं ऐड ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सो ऐड ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या होता है कि आपकी कोशिश होती है कि आपका जो ऐड रन हो वो कम से कम कॉस्ट में रन हो। कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन भी इसको बोलते हैं। सो कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन या ऐड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप जो ऐड रन कर रहे हो उसमें जो कॉस्ट जा रही है वो कम से कम जानी चाहिए, मिनिमम कॉस्ट में आप अच्छे रिजल्ट्स दे सको। सो कॉस्ट कम से कम लगे और आपको रिजल्ट्स अच्छे मिले, उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनको आपको यूज़ करना होता है जिससे आपकी कॉस्ट कम लगती है। सो उन्हीं टेक्निक्स और तरीकों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहला है पॉइंट यहाँ पर बिडिंग करके। तो आप लोग हेडिंग नोट करिए, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन या ऐड ऑप्टिमाइजेशन। और इसमें अगला जो पॉइंट नोट करिए वो है बिडिंग। बिडिंग क्या होता है, यहाँ पे इसकी क्या यूज़ है, ये सब बातें हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए सभी लोग। क्या हो गया, दिख नहीं रहा है क्या? मोबाइल में कनेक्ट कर लो या फिर आगे आ जाओ। हाँ, मजाक कर रहा है। और ये रिपोर्ट बना के चेक कर लेते हैं। हम देखेंगे, ठीक है। ओके, सो जैसे क्लास में प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को कई सारे एडवर्टीजमेंट्स दूंगा रन करने के लिए। इसके पहले भी कई क्लासेस मैंने दिया हुआ है और रिस्पांस थोड़ा कम मिला है, बट अभी आप लोग ट्राई करना। तो जैसे पेज में लाइक्स इंक्रीज करने के ऐड की अगर हम लोग बात करें तो देखो मैं ऐड मैनेजर ओपन कर रहा हूँ। अभी सभी लोग स्क्रीन पर कंसंट्रेट करना, कुछ एक एक पॉइंट्स बाय पॉइंट में समझाता हूँ कि एग्जैक्टली हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो ये देखो मैंने ऐड मैनेजर ओपन किया, इसमें मैं एक अकाउंट में गया अभिषेक सिंह रैंक करके, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पर कई लोगों के एडवर्टीजमेंट चल रहे होंगे, कई स्टूडेंट्स के एडवर्टीजमेंट चल रहे होंगे। मैं यहाँ पे ऑल टाइम कर लेता हूँ और अलग अलग लोगों के अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स में रिजल्ट्स क्या क्या आए हुए हैं उनको मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो उससे आपको एक आइडिया मिल पाएगा कि एग्जैक्टली मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए एक जगह पे लिखा हुआ प्रयागराज, एक जगह पे लिखा हुआ प्रतापगढ़। ये दो एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, ठीक। इन दोनों एडवर्टीजमेंट्स में अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पर तो ये आपको यहाँ पर लीड्स नज़र आ रही हैं। 7 लीड्स आई हुई है, 12 लीड्स। इसका मतलब क्या है, 7 लोगों ने फॉर्म फिल किया है, 12 लोगों ने फिल किया है। यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करके इधर साइड आओगे तो लिखा हुआ है कि एक लीड की जो कॉस्ट है वो 54 रुपीज़ आ रही है। कि अगर कोई एक बार क्लिक करके फॉर्म फिल कर रहा है तो फेसबुक हमसे 54 रुपीज़ ले लेता है। ये फेसबुक पे ऐड रन करने का कॉस्ट है। तो 7 लीड्स जो आई मेरे पास, वो 7 लीड्स का टोटल मेरा जो खर्च आया वो आया 384 रुपीज़। वहीं एक दूसरा ऐड रन हो रहा था, उसमें 12 लीड्स आ गई हैं, 12 लोगों ने फॉर्म फिल किया है और पर लीड की कॉस्ट थोड़ा सा कम आ रही, 48 रुपीज़ आ रही है। कई बार आप देखोगे यहीं पर लीड की कॉस्ट जो होगी वो और भी कम आ रही होगी। जैसे मैं आपको एक और कैंपेन अपना दिखाता हूँ। तो अगर एक छोटी सी चीज़ को हम लोग देखें कि पर लीड की जो कॉस्ट है वो एक में 48 आ रही थी, मतलब 48 रुपीज़ खर्च हो रहा था, एक में 54 खर्च हो रहा था। एक देखो ये वाला कैंपेन है, ये वाला कैंपेन दिख रहा है आपको, ये इसमें कितना खर्च हो रहा है, सिर्फ 24 रुपीज़। तो सपोज़ मान लेते हैं कि एक कंपनी ने 3 लोगों को ये काम दिया, 3 लोगों से बोला कि आप हमारे लिए फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट रन कर दीजिए। एक पर्सन ने रन किया, सपोज मान लेते हैं अनुभव ने रन किया, अनुभव वाले में कॉस्ट आई रुपीज़ 54। रिलेटिंग ने रन किया, उसमें कॉस्ट आई सपोज रुपीज़ 40। और एक किसी और ने रन किया, मान लेते हैं सूरज ने रन किया और उसमें कॉस्ट आई रुपीज़ 25। तो कंपनी किसको रखेगी,
ऑब्वियस सी बात है जो सबसे कम कॉस्ट में रिजल्ट ला करके दे रहा है। तो ऐसा उसने क्या किया होगा कि यहाँ पर लीड की कॉस्ट कम आ रही है ना। पर लीड की कॉस्ट या कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे पर क्लिक की कॉस्ट, पर लाइक की कॉस्ट। तो इसी के बारे में लोग भी पढ़ने जा रहे हैं। कंपनी तो कई बार आपसे बोलेगी कि हमें पर लीड की कॉस्ट 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए या पर लाइक की कॉस्ट ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ऐसा क्या करें कि कॉस्ट हमारी कम से कम आए। यही इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो वापस से मैं जैसे एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। अभी तो फिलहाल ये वाला कैंपेन क्लोज हो गया है फेसबुक पे, पेज लाइक्स वाला। वो पहले कुछ इस टाइप का दिखता था, जैसे हमारे इस कैंपेन में मैंने टिक किया और ऐड अगर मैं इसका आपको दिखाऊं तो इस टाइप का कैंपेन दिखता था, जैसे आपको कैंपेन दिख रहा है। अब इस कैंपेन में एक लाइक की देखो बटन आ रही है, इस पर क्लिक करता तो कोई लाइक हो जाता था। ऐसा एक ग्राफिक्स और ये बना हुआ है यहाँ पर। क्लास में मैंने कई बार इस तरीके का वर्क दिया है कई स्टूडेंट्स को कि आपको इस तरीके का कैंपेन रन करना है और पेज में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स लाने हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो अलग अलग लोगों ने इस कैंपेन को रन किया। जैसे प्रियंका ने रन किया तो 712 लाइक्स आए, कोई अंशिका करके उन्होंने रन किया तो 631 लाइक्स आए। किसी के वाले में लाइक की कॉस्ट आ रही 14 पैसा, किसी के वाले में 15 पैसा आ रही है, किसी के वाले में कितनी आ रही है 1 रुपीज़ 52 पैसा। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो गया। 14 पैसा 15 पैसा का मतलब क्या है कि 100 लाइक्स आने में कितने रुपए खर्च हुए होंगे, मुश्किल से 10-15-20 रुपये खर्च हुए होंगे। और वहीं ये जो कॉस्ट आ रही है इसमें क्या हुआ होगा, 100 लाइक्स लाने में लगभग 200 रुपये खर्च हो गए होंगे, 150-200। तो ऐसा क्या किया जाए कि कॉस्ट कम से कम आए। जैसे सूरज का एंगेजमेंट कैंपेन दिख रहा है यहाँ पर लाइक की कॉस्ट देखो, एक के वाले में तो 8 रुपीज़ आ रही है, एक के वाले में 2 रुपीज़ आ रही है। तो हम लोग जो फेसबुक पे ऐड रन करते हैं ना, तो ऐड बनाने का तरीका सबको सेम होता है जो हम लोग तरीका अपनाते हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको करने से आपके ऐड की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऐड ऑप्टिमाइजेशन। ऐड ऑप्टिमाइजेशन का जो पर्पस होता है, जो मेन वर्क है वो यही है कि जो आपके ऐड की कॉस्ट है वो कॉस्ट कम से कम हो जाए, लोअर द कॉस्ट पर क्लिक या कॉस्ट पर एक्शन, इसी को बोलते हैं ऐड ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आप काम कैसे कर सकते हो, लेट्स अंडरस्टैंड। तो पहले तो मैंने आपको ये समझाया कि हम लोग करने क्या वाले हैं। हम लोग ऐसी चीज़ों को सीखने वाले हैं जिनसे हमारे ऐड में जो कॉस्ट आ रही है वो कम से कम आए, क्योंकि कंपनीज़ को ऐसे लोग चाहिए जो कम से कम कॉस्ट ला सकें। उसका एक पहला तरीका तो होता है बिडिंग लगाने का। बिडिंग क्या होता है, एक ऑप्शन आता है, वहाँ पर जाकर के आप लिए लिख सकते हो कि आप मैक्सिमम कितना पे कर सकते हो, मैक्सिमम अमाउंट यू कैन पे। ओके, सो जैसे कंपनी ने आपसे कहा कि हम मैक्सिमम एक लीड का सिर्फ 15 रुपीज़ तक पे कर सकते हैं, पर लीड हम 15 रुपीज़ से ज़्यादा पे नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है जहाँ पर आप सेट कर सकते हो बिडिंग में कि 15 रुपीज़ से ज़्यादा कॉस्ट ना लगे। तो फेसबुक फिर क्या करेगा, कोशिश करेगा कि आपको 15 रुपीज़ के अंदर ही अंदर पर लीड की कॉस्ट आए। अगर उतने में नहीं आ पा रही तो हो सकता है कि आपका ऐड वो ना रन करे, लेकिन रन करेगा तो उसी कॉस्ट में ही लाएगा। तो ये जो तरीका होता है इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। सो बिडिंग का ये जो ऑप्शन है मैक्सिमम अमाउंट यू कैन पे, इस ऑप्शन को भी हम लोग समझते हैं। एक कॉल कर रहा है, तो वापस से मैं एक नया ऐड बनाने जा रहा हूँ, गौर से आप लोग देखिएगा। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जैसे ऐड बनाया था, होपफुली आप लोग ये सभी लोग ऐड बना लोगे और प्रैक्टिस जरूर किया करो। वापस से देखो मैंने ऐड मैनेजर ओपन किया, क्रिएट पे क्लिक करो, इनमें से कोई भी ऑप्शन ले लो जो आपको अच्छा लगे। जैसे मैं इस बार ले लेता हूँ लीड्स का ऑप्शन, लीड की कॉस्ट के लिए। फिर कंटिन्यू पे क्लिक किया, मैनुअल कंटिन्यू। यहाँ पे कैंपेन का कोई भी नेम दे दो, जैसे मैंने इस कैंपेन का नेम दे दिया लीड एड फॉर प्रैक्टिस, तो कुछ भी नेम दे दो और नेक्स्ट पे क्लिक करके आप अगले स्टेप पर आ जाओ। इस वाले स्टेप पर, जिसको सेकंड ऐड सेट का स्टेप हम लोग बोलते हैं, कल भी मैंने बताया हुआ है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सब लोग वही लोग कनेक्टेड होंगे जो अभी तक पहले क्लासेस लेते रहे हो। यहाँ पे हम लोग अपना बजट बताते थे कि 500 रुपीज़ का मुझे ऐड रन करना है। इसके अलावा अपनी ऑडियंस, एज, ये सब बताते थे। यहीं पर आपको एक और चीज़ बतानी है, उसको बोलते हैं बिडिंग। ये ऑप्शन देखो ऊपर साइड यहाँ पर आता है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल या बिडिंग बात एक ही है, ठीक, इसी को ही हम लोग बिड बोलते हैं। तो बिडिंग या कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का मतलब यही होता है कि आप जो अमाउंट यहाँ पर लिख देंगे, फेसबुक कोशिश करेगा उसी अमाउंट में आपका एडवर्टीजमेंट चलाया जाए। तो ये देखो लिखा हुआ है, मेटा विल एम टू गेट द मोस्ट लीड्स एंड ट्राई टू कीप द एवरेज कॉस्ट अराउंड 15 रुपीज़। ओके, सो ये होता है बिड। तो आप यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट गोल करके एक ऑप्शन आता है। तो बिड लगाते कैसे वो आप समझो, पहले तो एक एक करके नोट भी करते जाओ। बिडिंग होती क्या है ये नोट करो कि मैक्सिमम अमाउंट यू कैन पे
फॉर ए लीड, एक लीड के लिए या फिर एक लाइक के लिए या फिर एक क्लिक के लिए आप मैक्सिमम कितने रुपए पे कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बिडिंग। सो बिडिंग लगाने से बेनिफिट ये मिलता है कि कॉस्ट आपके कंट्रोल में रहती है। जो अमाउंट होगा वो कभी भी फेसबुक बहुत ज़्यादा नहीं ले लेगा, जैसे आप 54 रुपीज़ ले लिया तो फिर ऐसा नहीं होगा, कम कॉस्ट में ही ऐड आपका चला देगा। कई बार लॉस ये हो जाता है कि अगर बहुत कम अमाउंट सेट कर दोगे तो हो सकता है आपका ऐड थोड़ा स्लो चले या चले ही ना। अब इसको बिडिंग को लगाते कैसे हैं ये देखो। सो बिडिंग जो होता है ये ऑप्शन कहाँ पर आता है, बिडिंग को यूज़ करने के लिए, लगाने के लिए आपको देखो कैसे क्या करना है। आपको सिंपल सा कैंपेन क्रिएट करना है। कैंपेन क्रिएट करने के बाद अगले स्टेप पर जब आप एडसेट वाले स्टेप पर जाते हो, जहाँ पर आप अभी तक अपना बजट बताते थे, वहीं पर एक बिडिंग करके ऑप्शन आता है, कॉस्ट पर कंट्रोल लिखा होता है, वहाँ पर जा के आप बिडिंग लगाओगे। वहीं पर फिर आप अपनी ऑडियंस बता दोगे और वहीं पर लास्ट में आप अपना प्लेसमेंट वगैरह बता सकते हो। फिर थर्ड स्टेप पे जाकर के अपना ऐड बना लो, उसमें इमेज, वीडियो, ऑडियो जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो सब अपना कर लो और बटन वगैरह लगा लो एंड दिस इज़ डन। तो ये लास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप सब कुछ सेम है जैसे कल हमने पढ़ा था। आप एक दो ऐड बनाओगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। बस एक चीज़ हमारी एक्स्ट्रा आ गई है, वो है कॉस्ट पर कंट्रोल नाम का ये ऑप्शन। इसका यूज़ करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो मैंने कॉस्ट पर कंट्रोल ऑप्शन का यूज़ किया, फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप पर जाऊँगा। ऑडियंस वगैरह अपना सेट कर लेना। यहाँ पर अपना जो भी ऐड रन करना है उसका एक अच्छा सा ग्राफिक्स दे देना या वीडियो दे देना, जो रन करना था वो आप दे देना और एडवर्टीजमेंट्स को चला देना। अब क्या होगा, फेसबुक पूरी कोशिश करेगा कि हमारी जो कॉस्ट आनी चाहिए वो इस अमाउंट से ज़्यादा ना आए। इवन अगर रन नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। तो ये होता है पहला ऑप्टिमाइजेशन का तरीका, इसको लोग बोलते हैं बिडिंग। सो बिडिंग वर्ड के बारे में अच्छे से नॉलेज रखना। यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह लिख लेना, नीचे फॉर्म वगैरह लगा देना और आपका ऐड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब तो कल हम लोगों ने पढ़ा ही था, इसको मैं नहीं समझा रहा हूँ आपको। मैंने जो सेकंड स्टेप पर एक बिडिंग नाम के ऑप्शन के बारे में बताया, इसको आप याद रखना और इस पर आपको वर्किंग करना है। ठीक, अनमोल समझाया बिडिंग क्या होता है। तो ये सब प्रॉपर नोट करो, ये सब चीज़ें आगे काम आएंगी। तो बिडिंग का ऑप्शन कहाँ पर आता है, एडसेट में आता है। क्यों होता है बिडिंग का ऑप्शन, जिससे कॉस्ट अचानक से ज़्यादा ना हो जाए। ओके, तो बिडिंग लगाना एक ज़रूरी चीज़ है। बिडिंग लगाने से क्या होगा कि फेसबुक पर जब कॉस्ट आपकी आएगी वो मतलब एक ठीक कॉस्ट आएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगी। अपने यहाँ जो स्टूडेंट्स ऐड रन करते हैं उनके सामने ये चैलेंजेस अक्सर आते हैं कि जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो उनको फिर यही सोल्यूशन बताया जाता है कि आप बिडिंग लगाइए, बिडिंग से आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाएगी। बाकी अच्छी बात है, आप में से कई लोग एडवर्टीजमेंट्स बना बना के सेंड कर पा रहे हो। और अगर मान लीजिए बिडिंग 2 रुपये 3 रुपये लगा ली तो मैं स्लो चलेगी है। लिंक मैंने सेंड किया था ना आज क्लास में। हाँ, ठीक है। हाँ, अगर बिडिंग हम लोग बहुत कम लगा देंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ 10 रुपीज़ लगाने के बजाय मैंने सिर्फ 2 रुपये बिडिंग लगा दिया, तो क्या होगा कि हो सकता है ऐड चले भी ना। ये फेसबुक बताता भी है, यहाँ पर अगर हम लोग साइड में देखेंगे तो फेसबुक बताता भी है कि ये जो आप बिडिंग लगा रहे हो, ये जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इवन मैंने 15 लिखा है, उसको भी वो कम बता रहा है। ये देखो मैंने 15 लिखा, अब 15 लिखने से साइड में देखो ये लिख करके आने लगा कि आपने जो बिडिंग लगाई है एड सेट में गेट 0 लीड्स। आपको हो सकता है एक भी लीड ना मिले, क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी कम रुपए लगाए हैं। आप थोड़ा सा अपनी रेस करिए, मतलब इसको बढ़ाइए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप पहले खुद से चला के देखिए। अगर 1-2 दिन ऐड ना रन हो तो आप 15 की जगह पे 25 कर लेना, फिर भी ना रन हो तो थोड़ा सा बढ़ा लेना। अब जैसे मैंने 25 कर दिया तो देखो वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर मैं मान लेता हूँ, कह देता हूँ 5 रुपीज़ मुझे लगाने हैं बस, तो अगेन तो ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पर कि जैसे जिस कंपनी के लिए आप ऐड रन कर रहे हो उसके कितने कॉम्पिटिटर्स भी ऐड रन कर रहे हैं, कितने बड़े एरिया में आप ऐड रन कर रहे हो, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को आपको अपना दिमाग लगाना होता है। तो ऐड ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ वेरी कॉमन और इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी आप ऐड रन करोगे आपको इन सब चीज़ों का इम्प्रूवमेंट करना होगा। जैसे कि एक तो मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, और ये सब चीज़ें जब आप प्रॉपर ढंग से किसी कंपनी में एडवर्टीजमेंट चलाओगे तो आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार क्या होता है, बिडिंग कम लगाने से हो सकता है आपका ऐड काफ़ी स्लो चले। जैसे एक स्टूडेंट का मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, लुक एट द स्क्रीन। तो जैसे इसने एक ऐड रन किया, एक्चुअल में एक ऐड रन किया, और ये सर देखिए सुबह से इतना हुआ है बस, जबकि बिडिंग 50 लगी है। तो इसने एक ऐड रन किया और ये इसका ऐड है, यहाँ पर न्यू लीड ऐड सेट करके एक ऐड इसने बनाया हुआ दिख रहा है ना, एक ऐड उसने बनाया हुआ है। उस ऐड में सुबह से ऐड एक्टिव था, बिडिंग उसने लगा रखी थी 50 रुपये, देखो लिखा हुआ है
कि 50 रुपीज़ उसने बिडिंग लगाई थी, लेकिन सुबह से लेकर के रिस्पॉन्स क्या आया, सिर्फ 2 लीड्स आई। 2-3 दिन ये ऐड चलता है। अब कंपनी वाला कह रहा है कि लीड्स क्यों नहीं आ रही, लीड्स आनी चाहिए, लीड्स क्यों नहीं आ रही। लीड्स का होता क्या, ये आप समझ पा रहे हो? लीड्स जो आती है, नंबर आता है, इसका क्या होता होगा? जैसे नंबर आ गया, डेटा आ गया लोगों का, लीड्स का मतलब क्या है कि लोगों का डेटा आ गया, नेम नंबर आ गया, तो उस डेटा का क्या किया जाएगा? इस डेटा पे प्रॉपर कॉलिंग करवाई जाती है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, तो डेंटिस्ट वो डॉक्टर, उन्होंने फेसबुक पर एक ऐड चलाया कि जिसको भी डेंटल प्रॉब्लम हो वो कॉन्टेक्ट करे, तो कम से कम 50 लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया। तो उन 50 लोगों को प्रॉपर कॉल की जाती है, सर आपने फॉर्म फिल किया था और आपको क्या इंक्वायरी है, क्या प्रॉब्लम, आप इस डेट में आ सकते हो। इसका मतलब पूरा प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो अगर लीड्स नहीं आती है तो इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है कि फिर कंपनी को के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं होता, मतलब उस दिन फिर कुछ काम ही नहीं बचा लोगों के पास। तो अगर एक भी दिन ऐड रन नहीं होता है, जैसे किसी कंपनी में मान लेते हैं 1-2 लोग इसी काम के लिए लगे होते हैं, इस टाइप से को लीड्स आती हैं। जैसे लीड्स हैं यहाँ पर चिराग कपूर, अंबुज त्रिपाठी, अनिल सिंह, विक्रम और परियार, ये सब देखो लीड्स हैं। इन सब लीड्स पे प्रॉपर कॉल करवाई जाती है। कंपनी में ऐसे लोग लगे होते हैं, आपका काम होगा लीड्स लाना, और कुछ लोगों का काम होता है वो इन सब नंबर्स पे कॉल करते हैं, उनको बताते हैं सर आपने फॉर्म फिल किया था, क्या डिटेल्स आपको चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये काम होता है आपका, और ये डेली बेसिस पर होता है। देखो 194 लीड्स आई, तो ये ऐसी चीज़ें जिनको डेली बेसिस पे करना होता है। तो अगर लीड्स नहीं आती है तो ये प्रॉब्लम वाली बात होती है कि लीड्स क्यों नहीं आई। ये देखो पूरा डेटाबेस इस तरीके से बनता है, इस अपने स्टूडेंट्स ही काम करते हैं कि एक दिन का देखो लीड्स इसमें लिखी हुई है। जिस दिन ऐड रन हुआ है कि 26 लीड्स, 28, 35, 20, 22 इस टाइप से लीड्स आती हैं। इन लीड्स पे प्रॉपर कॉलिंग होती है, वर्किंग होती है। तो अगर लीड्स नहीं आती है तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि जैसे यहाँ पर इसने क्या किया कि 50 रुपीज़ बिडिंग लगाया, बट उसमें भी लीड्स नहीं आ रही थी। कभी कभी इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है कि लीड्स नहीं आती हैं, तो उसके लिए फिर आपको कई और चेंजेस करने पड़ते हैं, बिडिंग और ज़्यादा कम करनी पड़ती है, मतलब और बढ़ानी पड़ती है। इस तरीके से आपको वर्किंग करना होता है। तो ये सब आपको माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि जब आप एक्चुअल में किसी कंपनी काम करेंगे तो कैसे वर्क होता है ना। अब जैसे यही स्टूडेंट से बहुत पहले सीखा हुआ था, अभी ये स्किल मंत्रा करके कंपनी है, वहाँ पर ये वर्किंग करे, बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसमें देखो मल्टीपल ऐड बनाए, कैंपेन क्रिएट किए, सब वर्क है। तो ये सब आप भी किया करो और सेंड किया करो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कुल मिलाकर के मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि फेसबुक पे जो ऐड रन करने का तरीका है, उसमें एक चीज़ बिडिंग नाम से होती है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसकी आपको एक ठीक ठाक समझ होनी चाहिए कि बिडिंग क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगली चीज़ पर हम लोग आते हैं, कॉस्ट आपकी और कम आए उसके लिए और आप क्या कर सकते हो। तो सेकंड जो आप काम कर सकते हो वो है ऑडियंस टारगेटिंग। सही ऑडियंस टारगेटिंग करने से भी आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम आती है। तो आज की क्लास का पूरा टॉपिक ही इसी बात का है कि कॉस्ट कम कैसे आए। तो कॉस्ट कम आए उसके लिए हम लोग अगली जो चीज़ पढ़ने वाले वो है ऑडियंस टारगेटिंग। इसको हम लोग टेक्निकल दुनिया में बोलते हैं ऐड ऑप्टिमाइजेशन या कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप फेसबुक की कोई बहुत अच्छी जॉब करोगे, जैसे अभी आप तो मान लेते हैं कहीं से करियर की अपनी स्टार्टिंग करते हो और धीमे धीमे आप नोएडा पहुंचते हो या गुड़गांव या किसी और बड़ी कंपनी में, वहाँ पर एज अ फेसबुक ऐड जॉब इन नोएडा सपोज मैंने सर्च किया, तो ये सब जो जॉब्स हैं, इन जॉब्स को अगर आप पढ़ोगे तो इनमें लिखा होता है कि उनको जो स्पेशलिस्ट चाहिए उसके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो जो कैंपेन रन करेगा उसको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। ये देखो हर जॉब में आप इस एक वर्ड को प्रॉपरली पढ़ोगे। ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट एंड मैनेज फेसबुक ऐड कैंपेन फॉर क्लाइंट्स। अलग अलग क्लाइंट्स के लिए कैंपेन चलाने होंगे। दूसरा काम क्या होगा, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज ऐड परफॉर्मेंस टू मैक्सिमाइज ROI, कि अगर कंपनी जो रुपए खर्च करे उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। ROI मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, एनालाइज कर करके ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि जिससे कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए। कैसे एनालाइज करोगे, तो पहला तरीका मैंने आपको बताया कि बिडिंग को आपने देखा कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, आपने बिडिंग कम कर दिया। आपने देखा ऐड चल ही नहीं पा रहा, बिडिंग थोड़ा बढ़ा दिया। ऐसे पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। दूसरी चीज़ में हम लोग आते हैं, दैट इज़ ऑडियंस टारगेटिंग। इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ता है, लेट्स अंडरस्टैंड। और ये सब वर्क मैं आपको होमवर्क में दूंगा भी, तो होमवर्क में वर्क देने के लिए काम कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला मेरा एक ऐड अकाउंट है, इसी पे ही आपको ऐड रन करना है। ओके, और किस बिजनेस के लिए ऐड रन किया जाए, अपने यहाँ तो मल्टीपल ऐड रन होते रहते हैं वैसे, तो अभी मैं बताता हूँ। जैसे ये देखो एक रिक्वायरमेंट फॉर बैटरी कैंपेन, ये एक ऐड रन हो रहा था।
लेकिन रिस्पांस नहीं आ रहा था। ये देखो इसमें कोई रिस्पांस नहीं है। चलो ये मैं क्लास के ओवर होते होते बताऊंगा कि आपको किस कंपनी का एड रन करना है। पहले ये वाला तरीका देखो, ऑडियंस टारगेटिंग। जब हम लोग एड रन करते हैं तो हम लोग एज, जेंडर, लोकेशन, ये सब चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट, बिहेवियर, इसको डेमोग्राफिक्स भी कहते हैं। अब कब कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट करना चाहिए, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको आपको समझना होगा। जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग लोकेशन से ही। तो सपोज मैं एक नया ऐड बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर, और कोई भी कैंपेन लिया मैंने, कंटिन्यू पे क्लिक किया। कैंपेन का नेम हम लोग दे देते हैं, जैसे मैंने दे दिया रैंक। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लोगे कि कोई भी कैंपेन है, क्या क्या डिटेल्स है। थोड़ा सा नीचे आना है स्क्रॉल करके, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ऑडियंस सेलेक्ट करने का, आ गया ये वाला, और इसमें एक ऑप्शन आता है लोकेशन का। तो लोकेशन में देखो कई तरीके से आपको सिलेक्शन करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कानपुर, लखनऊ और कुछ सिटीज़ में चलाना है तो मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ कानपुर। आप इसको एरिया को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। लखनऊ भी मैंने सपोज सेलेक्ट कर लिया, डन। तो ऐसे ही आप मल्टीपल सिटीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा ऐड कानपुर के आसपास के जितने सिटीज़ हैं सब में चले, तो आप इस एरिया को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो लोकेशन टारगेटिंग में ये इस तरीके से लोकेशन टारगेट किया जाता है। ओके, एंड एक साथ अगर आपको 15, 20, 50 शहर ऐड करने हो तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है ऐड लोकेशन इन बल्क। तो इस पर जा करके आप मल्टीपल सिटीज़ एक साथ भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप सभी सिटीज़ के नाम लिख दो तो एक साथ भी आप ऐड रन कर सकते हो। एक चीज़ और देखो यहाँ पर, जैसे कंपनी ने बोला कि मुझे पूरे यूपी में ऐड रन करना है बट कानपुर में ऐड रन नहीं करना है, तो इसके लिए देखो आपके पास एक ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूड ऑडियंस। जैसे मैंने पूरा यूपी ले लिया, मान लेते हैं कोई कॉलेज है, उसने कहा कि हमारा कॉलेज कानपुर में ही है, तो कानपुर में लोग हमें अच्छे से जानते हैं, आप पूरे यूपी में ऐड चलाओ। तो पूरा यूपी मैंने सेलेक्ट कर लिया बट मुझे कानपुर में ऐड रन नहीं करना है, तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एक्सक्लूड करने का। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, लोकेशन में कानपुर को एक्सक्लूड कर दूँगा। तो अब मेरा जो ऐड है पूरे यूपी में रन होगा बट कानपुर में रन नहीं होगा। ओके, सो लोकेशन में हमारे पास एक ऑप्शन होता है बल्क में ऐड करने का। एक साथ आप मल्टीपल सिटीज़ ऐड कर सकते हो, आप लोकेशन को एक्सक्लूड कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों की आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, एक और ऑप्शन आता है हमारे पास ड्रॉप पिन का। ड्रॉप पिन बेसिकली क्या करता है, ये देखो ये वाला एक ऑप्शन आता है ड्रॉप पिन करके। ये एक्चुअली एक तरीके से जहाँ भी आप इस पर क्लिक कर देंगे वो उसके आसपास का पूरा एरिया ले लेगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसके आसपास का एरिया ले लेगा। फिर आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जैसे कोई मान लेते हैं सैलून है, सैलून वाले क्या करते हैं पूरे कानपुर में थोड़ा नहीं ऐड रन करेंगे। सैलून में जैसे कोई कानपुर में मान लेते हैं कि इस एरिया में सैलून है, रेव मोती मॉल में एक सैलून है जावेद हबीब का, तो वो सिर्फ रेव मोती मॉल के 5-6 किलोमीटर में ही चलाएँगे, क्योंकि ज़्यादा दूर से लोग थोड़ा नहीं आते हैं, 10 किलोमीटर है ना। तो वही मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक आप चला सकते हो। तो मैंने जैसे रेव मोती मॉल ले लिया, अब इसके मैं आसपास 5, 7, 8 किलोमीटर तक का रेडियस ले सकता हूँ। तो ये सब आपको ऑप्शंस में सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको कितने एरिया में ऐड रन करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो सिर्फ उतने ही एरिया में एडवर्टीजमेंट आपका चलेगा। ये होता है लोकेशन का ऑप्शन। तो लोकेशन के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं जिनकी बातचीत आप समझ गए होंगे। ठीक है, पिन करने वाला भी एक ऑप्शन आता है, लोकेशन वाला भी आता है। ठीक है, इस बातचीत को नोट कर लेना। अभी हम लोग 2-3 कामों को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ऑनलाइन जो कनेक्टेड है वॉइस आ रही होगी, अभी स्क्रीन चली गई होगी, एक्चुअली नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं चेक कर लेता हूँ, तुम्हारी भी डिस्कनेक्ट हो गया क्या नेट? ठीक है, अभी आ जाएगा नेट, डोंट वरी। नेट से चले जाने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। तब तक कुछ प्रैक्टिस से काम करोगे और नेट तो डिस्टर्ब कर दिया वहाँ पर। कई बार ही बैठ जाओ तुम अभी के लिए। सो और तो एक ही कर दिया नेट, देखो ऑन है सब कुछ। ओके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तक मैं 1-2 वर्क आपको बताता हूँ, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप भेजो। जैसे शताब्दी बंगलोज का आप में से 1-2 लोगों ने ऐड बना करके भेजा है, जो कि कुछ हद तक सही लग रहा है।
मेरा ठीक चला था, मैंने तो दिखा दिया। ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले ये अटेंडेंस मार्क कर दो, तो इससे आप लोगों के नंबर मेरे पास आ जाए। फिर मैं आपको कुछ फेसबुक पेजेस का एक्सेस देता हूँ, फिर ऐड रन रियल में 1-2 ऐड देता हूँ और उनको आप रन करके दिखाओ। ठीक, तो ये मैंने फॉर्म फिल किया, इसको जब लोग सभी लोग फिल करो पहले। तो एक बार ये रिपोर्ट देखिए। ठीक है, मार्क करो, फिर मैं आगे देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अटेंडेंस मार्क करो जरा, कुछ दिमाग लगा करके आपको ऊपर के साइन करते हैं, उस पर भी कुछ काम करके दिखाओ। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोग इसको मार्क करो, फिर मैं कुछ काम बता रहा हूँ, इसको करके दिखाओ। RY डिफरेंट कर देंगे फ्रीडम ऑफ ठीक है, नेट फिलहाल अभी आ गया है, तो ऑनलाइन वालों की स्क्रीन विजुअल हुई। ओके, सो दिस गेम करो के ऑनलाइन वालों को। ठीक है, अभी आपने मार्क कर लिया, मैं सभी लोगों को एक एक करके कुछ वर्क वर्क के साइन कर रहा हूँ, जो कि आपको करना है प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट चलाने का है फेसबुक पर, और और इसको बहुत ही कॉन्फिडेंस से प्रॉपर ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से आपको चलाना है। बाद में प्रॉब्लम सुनाया कि आपको मैंने वर्क दे दिया, अब कर नहीं पाया मेरा। ठीक है, ठीक है, लैपटॉप मोबाइल दोनों तरीके से आप कर सकते हो, और जिसको और उसको ना समझ में आए कि क्या वर्क है कैसे वर्क है, तो वो पूछते जाना, पर उसको प्रॉपर ढंग से करो। पूरे वीक का आपके पास टाइम रहेगा अभी से लेकर के नेक्स्ट वीक तक इसको करके दिखा दूंगा आपको। बिल्कुल प्रॉपर। पहले भी मैं कितना बैलेंस देता रहा हूँ, लेकिन वो एंड नहीं पाया। तो सौरभ, एक बार इनके पैसे मैंने 3000 रुपीज का बैलेंस ऐड किया अकाउंट पे, याद है उन दिनों की बात। और उसका क्या रिजल्ट आया था? कोई रिजल्ट आया ही नहीं। क्यों देवेंद्र, आया था रिजल्ट उसका? एक स्टूडेंट को मैंने प्रॉपर समझाया, बताया, बैलेंस ऐड किया, मेरे 3000 रुपीस भी खर्च हो गए, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं रहा। मतलब प्रॉपर ढंग से चल नहीं पाया, 2 दिन में चलाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों ने कुछ उस तरीके से एक्शन नहीं लिया। समझाने वालों को पूरी बात बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप समझ जाओ, बट फाइनली फिर मुझे उस तरीके से मिलता नहीं, तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहता है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है रिजल्ट पे। ठीक है, जो फॉर्म फिल किया है उसका डेटा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, स्क्रीन बढ़िया चल रही। तो ये फॉर्म तो एटलीस्ट सबने फिल कर दिया। पहले मैं काउंट करूँ टोटल है कितने लोग, उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं साइन करूँ। इसका अलग से वीडियो पूरा बना देते हैं।
कितने लोग हैं टोटल? टोटल 25 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, और स्क्रीन पर देख लेना, किसी के नेम ना लिखा हो तो अभी बता दो, क्यों नहीं लिखा है? और ये तो फिल करना चाहिए था ना, तो फिल क्यों नहीं किया? तो ये टोटल 25 लोग मुझे नजर आ रहे हैं, एक एक करके मैं बताता जा रहा हूँ किसको क्या एग्जैक्टली वर्क करना है, और उसको आप करके दिखाओगे। अभी से लेकर मंडे तक का पूरा टाइम रहेगा। एक सूरज के नाम मिसिंग था, बाकी लोगों को होपफुली नेम लिखा होगा। तो टोटल 26 लोग हैं, एंड लेट्स अंडरस्टैंड। स्कीम में देखते हुए पूरी बात समझ जाओगे कि क्या चाहिए बातचीत। ओके, सो 3 कंप्लीट है, एक एक करके मैं 3 कंप्लीट आपको बता रहा हूँ, उनका क्या टास्क है पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसको आप सभी लोगों को अलग अलग लोगों को मैं अलग अलग कंप्लीट बाद में साइन कर दूंगा। ठीक, तो पहले तीनों कंप्लीट की वर्किंग थोड़ा सा समझ लो। एक है पहली कंपनी रैंक कीवर्ड्स, दूसरी है शताब्दी प्लाई, और तीसरी मंडोरा ग्रुप। तीनों कंपनीज के लिए आपको दो मेन काम करने हैं। ठीक, तो सबसे पहले रैंक कीवर्ड्स पे ही आते हैं हम लोग। रैंक कीवर्ड्स के फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को विजिट करना है। वहां पर आपको कुछ इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस मिलेंगे। इन्फ्लुएंसर वीडियोस दोस्तों क्या होता है? जैसे इंस्टाग्राम पे मैं शताब्दी लाइव पेज पर गया, ये जैसे एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो अपलोड है, ये अपलोड है, ये वाला जो वीडियो अपलोड है ये लखनऊ के कोई इन्फ्लुएंसर है, उसका ये वीडियो अपलोड है। ओके, ये जो इस तरीके के आपको वीडियो दिखेंगे रैंक कीवर्ड्स के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपको दिख जाएंगे। उन वीडियोस को आपको लेना है। सबसे पहला काम वीडियो सर्च करना है, जो इन्फ्लुएंसर का वीडियो होना चाहिए किसी का, जो कि थोड़ा स्क्रॉल करने पर नीचे तक जाने पर मिल जाएगा। अपलोड मुझे पता है। फिर उसका आपको एक अच्छा सा कैप्शन बनाना है कि ये मेरा वीडियो होगा, ये इसका कैप्शन होगा। जो आप एडिट करोगे वो आप रन करोगे व्हाट्सएप वाला, क्लिक करने पर व्हाट्सएप ओपन होगा। तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी ऐड है उस पेज पर। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वीडियो निकालना है इन्फ्लुएंसर का, उसका एक अच्छा सा कैप्शन बनाना है। एक कैप्शन निकल तो 3 डिफरेंट कैप्शन लगाओगे। स्ट्रिक्टली चैट जीपीटी का यूज नहीं करोगे। आप पहले रैंक कीवर्ड्स के ओल्ड एडवर्टाइजमेंट को चेक करोगे, डिटेल्स देखोगे। उसके बाद फिर आप मेरे पास आओगे, मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड करा दूंगा। ये काम जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप मेरे पास पर आओगे, दिखाओगे ये 3 कैप्शन है, ये मेरा वीडियो ये मैं करने वाला हूँ। मैं आपको फेसबुक पेज का एक्सेस दे दूंगा और आपको 500 एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। ओके, तो मान लेते हैं यहाँ पर टोटल लोग जो कनेक्टेड है 25 लोग कनेक्टेड है, सभी लोग 500 की रन करोगे, टोटल कंपनी खर्च कितना आ जाएगा? कंप्यूटर 12,500 जिसको जो भी यूनियन में वो चल जाएगा। तो वो फिर मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। आपको 500 के ऐड करने हैं। उस ऐड में प्रॉपर ऑडियंस टारगेटिंग, इसमें आप मुझे ये भी लिख कर खिलाओगे कि ऑडियंस कौन सी टारगेट करोगे। एज, जेंडर, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सब आप क्या टारगेट करोगे। इसका एक बढ़िया सा प्रेजेंटेशन बनाओगे पहले।
क्योंकि ये डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग का दूसरी के अकॉर्डिंग लेना है। लोकेशन में आप कानपुर भी ले सकते हो या कानपुर के आसपास की सिटीज भी ले सकते हो। तो ये आप पहला काम करो, दूसरा मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड करा दूंगा। उसका आप एक बढ़िया सा व्हाट्सएप कैंपेन चला करके एडवर्टीजमेंट शुरू करोगे। ठीक, तो आप मुझे ये जो मैंने ऊपर के बताया था कि सब पूरा कंप्लीट करके आप मुझे ऐड भी दिखाना है। जो मुझे फाइनल रिजल्ट आप भेजोगे वो क्या होगा। एक मैं और छोटा सा फॉर्म बना देता हूँ, उसी फॉर्म में ही आप मुझे भेजोगे। सर 3 ऐड चलानी पड़ेगी। सोशल मीडिया एड प्रैक्टिस। तो आप सबसे पहले अपना पर्सनल फेसबुक पर कोई भी पेज बना लेना। उस पेज पर वो वीडियो अपलोड करके उसका 3 अलग अलग ऐड बना करके कैप्शन में जो अट्रैक्टिव सा लगे, प्रॉपर बटन और सारे फीचर्स के साथ उसके लिंक आप मुझे भेजोगे। नेम और फेसबुक आईडी का जो आपका लिंक है वो आप भेज देना। फेसबुक आईडी आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसका लिंक, जिससे कि अगर मैं आपको फ्रेंड डिटेल्स भेजूं तो आपका फ्रेंड डिटेल्स आ जाए, तभी आपको पेज का एक्सेस मिल पाएगा। और कैप्शन 1 विद लिंक। कैप्शन 2 विद एडिंग और कैप्शन 3 विद एडिंग। ये काम आप करके मुझे सेंड करोगे। ये हो गया। ठीक, और किस कंपनी के लिए आप कर रहे हो ये भी यहाँ पे मेंशन कर देना। 3 में से एक कंपनी के लिए आप वर्क कर रहे होंगे। वो तो बात वो तो फाइनल पे एक ही चलाना होगा। पहले मुझे ऐड बना के दिखाओगे, इससे कोई आइडिया मिल पाएगा कि आप काम को कर पाओगे। ये जरूरी बात है ना। तो ये होगा क्योंकि ये एक्चुअल में एड हो रहा है। 12-15 हज़ार रुपए मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका कुछ आउटपुट भी तो आना चाहिए। तो आउटपुट तभी आएगा जब आप कम से कम इतना एटलीस्ट करके दिखाओगे। और ये सब पूरे वर्क की जो डेडलाइन है वो है सैटरडे को आप दिखा देना। मैं आपको एक्सेस प्रोवाइड करा दूंगा इमीडिएटली। कल ही आप मिल जाएगा। ठीक, सेम दूसरी कंपनी पे आते हैं शताब्दी प्लाई कंपनी पर। तो शताब्दी प्लाई कंपनी को जो आपको वर्क करना है वो ये है कि 2 वीडियोस ऑलरेडी इसके पेज पे अपलोडेड है। ठीक है, एक लखनऊ इन्फ्लुएंसर का अपलोड है और एक वाराणसी का। इसके लिए भी आप सेम यही दोनों काम करोगे कि आपको सर्च नहीं करना है। ऑलरेडी पहले ही आपको मिल जाएगा। आपको उसके लिए कैप्शन प्लस जो ऐड आप करोगे तो इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी उसके लिए कैप्शन आपको बताना है और ऑडियंस कौन सी होगी। लोकेशन जैसे वाराणसी का जो है वो वाराणसी के नियर बाय 100 किलोमीटर में चलेगा। ये आपको शताब्दी प्लाई के लिए करना है। ठीक, ये दूसरी कंपनी होगी। बंटोरा ग्रुप भी आते हैं। आसपास में चला सकते नियर बाय भी। थर्ड वन इज बंटोरा ग्रुप। तो बंटोरा ग्रुप का अभी क्या है, कोई इन्फ्लुएंसर का वीडियो नहीं बना हुआ है, लेकिन आप पहले जिम्मेवारी के साथ वीडियो बनवाओ। इस कंपनी का वर्क जिन लोगों को मिलेगा उसकी जिम्मेदारी में ये पार्ट रहेगा। चलो जब वीडियो न बनवाओ वो बात कर लेंगे। आप मुझे कम से कम 3 to 5 इन्फ्लुएंसर सजेस्ट करोगे इनके जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग। एक जैसे इनका नमक डिटर्जेंट पाउडर करके प्रोडक्ट है और एक पशु आहार करके है। इसके अकॉर्डिंग आप मुझे इंस्टाग्राम के 3 से 5 इन्फ्लुएंसर के लिंक शेयर करोगे कि ये इन्फ्लुएंसर है, ये इसका लिंक है। उससे बात करोगे, उसका प्राइस पता करोगे कितने रुपए चार्ज करता है, लोकेशन कौन सी होगी। यूपी के जो ये वाली सिटीज जैसे गोरखपुर हो गए, वाराणसी हो गया, है ना, और सुल्तानपुर, बस्ती जो इस टाइप के पूर्वांचल की सिटीज इनको बोलते हैं यूपी ईस्ट में। उन सबको आप कोऑर्डिनेट करके वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स के बारे में बता सकोगे। ठीक, और उसमें आपके से देखा जाए तो इलाहाबाद हो गया जैसे इन सब सिटीज के।
तो दोनों ब्रांड्स ब्रांड्स में में किसी भी एक ब्रांड के लिए या दोनों ब्रांड के 3 से 5 इन्फ्लुएंसर्स को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करोगे, उनसे उनसे उनका प्राइस पता करोगे, उसकी एक लिस्ट बनाओगे और और फिर जब ये सब कंप्लीट हो जाए सडनली तो मुझे दिखा देना। फिर मैं आपको फिर एक ऐड रन मैं आपको एक ऐड करने करने का का वर्क दूंगा, वो है किसी ग्राफिक्स का यूज कर लेना और और उनके लिए जो ऐड ये जो ऐड करना है बेसिकली वो वही करना करना है लीड्स वाला रन करना है, ठीक है। उसके लिए लीड्स वाला रन करना है, बाकी दोनों के लिए व्हाट्सएप वाला रन करना है। ये 3 कंपनीज है। अब मैं रैंडम 3 कंपनी असाइन कर देता हूँ, जो जिसको पास कंपनी मिल जाए वो उसी कंपनी काम करेगा। जो एकदम क्लियर क्रिस्टल आपको समझ आना चाहिए क्या वर्क मैंने दिया है और यही आपको करना है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे सिर्फ बेस लिख दिए है। आप इन सभी लोगों को अपने नेम देखो कौन किस कंपनी का वर्क करना है। जो वर्क मैंने बताया उसको उसी ऑर्गेनाइजेशन से आपको करना है। पहले ये सबसे वर्क मैंने बताया क्या है, ऑडियंस आइडेंटिटी मैंने बताया, ये सब मैंने बेसिक चीजें बताई है। इसके बाद मैं आपको पेज का एक्सेस दे दूंगा, आप एक बार एड करना। लेकिन उसके पहले इतना अपने आप करके दिखाओगे आप ये काम ईमानदारी के साथ कर पाओगे। एक ऐड कैंपेन और अपना चल रहा है, थोड़ा सा वर्क देख लो, सैटरडे को समय मिले, सैटरडे क्या प्रैक्टिस होगा, तो हम लोग यही सब चीजें एक बार और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। एक कंपनी और उसका भी चला सकते हो, इसके साथ भी कंपनी के वर्क कर सकते हो। ये बेसिकली बैटरी में आती है कंपनी, ग्रीन बैटरी करके है ये कंपनी। और इसके लिए आपको ऐड करना, बीच में 2-3 बार ऐड करने के लिए स्पेस को वर्क दिया गया। तो ऐड जब रन करोगे ना तो उसमें डेली देखना भी पड़ता है। मेन चैनल से यही आता है कि एक बार जब बना दोगे चले ना चलने लगेगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए कि ऐड जब रन हो तो उसमें रिस्पॉन्स आए। फिर जैसे रिक्वायरमेंट बैटरी कैंपेन है, इसका भी मैं वीडियो जो भेज देता हूँ आपको, इसका पेज आप खुद भी बना सकते हो। तो ये ऐसे वीडियो चल रहा है, इसके वो सिर्फ कानपुर और नियर बाय में चलना 50-60 किलोमीटर तक। तो ये इसका एक ग्राफिक्स हो सकता है, उसका हो गया उसका जॉब वाला नहीं चलाना है आपको। वीडियो में दिखाता हूँ आपको। तो कैंपेन तो कई सारे रन होने के लिए अब इसी में से कुछ लोग फिल्टर करके आ जाओगे, जो लोग पूरा इस काम को बिल्कुल ऑर्गेनाइज से पूरा करके दिखा दोगे। तो ये वीडियो है, इस वीडियो को मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये इसका एक कैप्शन लिखा हुआ है, इस कैप्शन को और आपको इम्प्रूव करना है। अब अलग-अलग तरीके के ऐसे फीचर्स चलते हैं, तो आपको अपना दिमाग लगा करके इसको और इम्प्रूव करके और अच्छा बनाना है, ठीक। तो ये वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा और इस कंपनी में चलाना, पावर ग्रिड बैटरी करके कंपनी है, इसके लिए रन होना है। तो ये बिल्कुल न्यू पेज है, इनके पेज पे कुछ कंटेंट भी नहीं है। तो इसका भी मैं वर्क नोट कर देता हूँ, आपको दे देता हूँ। गूगल वीडियो में शेयर कर दूंगा, ऐसे मैं डिजिटल लिख देता हूँ, पावर ग्रिड बैटरी। एक और लास्ट वर्क है। देखो इन सभी चीजों में एक बातें आपको समझाती है। जैसे कुछ जो वर्क होते हैं ना, मैंने पहले बहुत सारे लोगों को दिया है, वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता, क्यों? तुम्हारी बैटरी जैसे मैंने दिया हुआ था उसमें 3000 रुपये मैंने बैलेंस भी ऐड किया, वो नहीं चल पाया, मैंने खुद भी नहीं चलाया, जब नहीं चला उसका रीजन क्या रहा था ये नहीं पता कैसे करना है। तो वही सब लिखना पड़ेगा। जैसे अभी आप लोगों को नहीं पता होगा फेसबुक पे ऐड कैसे बनना है, कैसे नंबर निकालने हैं, क्या कैप्शन लिखना है, बट उसमें 2-3 4-5 घंटे लगना पड़ता है, तब जाकर के रिजल्ट आ पाता है। तो ये चीज है पेशेंस की। और दूसरा होता है कंसिस्टेंसी की। जैसे कंसिस्टेंसी का एग्जांपल देता हूँ कि शताब्दी प्लाई जो कंपनी है उस कंपनी में अपने आगे 2 स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। और वहां पर ऐड करने का काम होता है, लेकिन ऐड करने में क्या है कि डेली उसको बैलेंस ऐड करना होता है। जैसे मैं मेरे लिए बुकिंग कर रहा हूँ,
और और बहुत बहुत ही ही छोटी सी कंसिस्टेंसी वाला काम मैं बता रहा हूँ, तो देखते हैं आप कितने लोग कर पाते हैं। तो वर्क तो को वर्क को क्वालिटी क्वालिटी कर पाने के अलावा अलावा आप एक चीज जो और एक चीज डेवलप और करो, डेवलप वो है करो, वो है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी मेंटेन मेंटेन करना। करना। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का का मतलब मतलब होता है कि उस काम उस को काम आप को आप डेली डेली कर डेली कर सको। सको। ये ये बैलेंस बैलेंस डेली ऐड डेली किया ऐड जाता है। किया जाता 9 है। जुलाई 9 जुलाई 1500, 1500, 8 जुलाई 8 जुलाई 1500, ये 1500, ये कल, कल 8 8 जुलाई, जुलाई 7 7 जुलाई। जुलाई। एक पेड एक होगा, पेड एक होगा, एक फंडेड होगा, फंडेड ऐसे होगा, दो ऐसे पार्ट 2 में लिखा पार्ट में होता लिखा है। होता है। 5 जुलाई 5 जुलाई सैटरडे को नहीं सैटरडे को चलता नहीं है, चलता है, बाकी वो बाकी वो पूरे दिन मतलब हर वीक मतलब में हर हर वीक दिन में चलता हर दिन है। चलता है। तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर देखोगे आप बिल्कुल देखोगे प्रॉपर बिल्कुल आपको प्रॉपर आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी। कंसिस्टेंसी अगर मैं मिलेगी। अगर स्क्रॉल मैं करते स्क्रॉल चला करते जाऊँ, चला जाऊँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं फंडेड भेज फंडेड देता भेज हूँ देता आपको। हूँ। ये क्या है, ये क्या है, फेसबुक ऐड फेसबुक ऐड मैनेजर है, जहाँ पर मैनेजर है, ये जहाँ दिख रहा ये है दिख रहा है कि कब 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 बैलेंस कब ऐड किया बैलेंस गया। ऐड इसको किया अगर गया। मैं इसको अगर पिछले मैं पिछले मान लेता मान हूँ, लेता हूँ, मैं इसे मैं इससे जरूर जरूर ले लेते हैं, लेते नहीं से हैं। तो आप देखो तो आप देखो कंसिस्टेंसी के साथ इसमें कंसिस्टेंसी का बैलेंस इसमें ऐड किया बैलेंस गया ऐड है। किया गया है। ठीक है, सैटरडे संडे सैटरडे 26 संडे 25 26 24 25 20 24 30 20 30 19 19 18 18 17। 17। तो हर दिन तो ये हर काम दिन ये किया गया। काम अब किया यही गया। एक अब बहुत यही छोटा सा बहुत काम छोटा है सा कि काम डेली है कि बैलेंस डेली ऐड बैलेंस करना ऐड है। करना है। बट ये पर काम ये मैंने कम काम से मैंने कम कम 10 से से कम ज़्यादा 10 से स्टूडेंट्स ज्यादा को दिया स्टूडेंट्स है को दिया है कि बेटा कि तुम्हें बेटा मैं तुम्हें मैं कोड और कोड और पासवर्ड सब बता पासवर्ड दे सब रहा बता हूँ। दे रहा हूँ। तुम्हारा काम ये हमारा है कि काम ये डेली कि तुम्हें डेली तुम्हें 1500 1500 2000 रुपीज़ यहाँ 2000 पर रुपीज यहाँ पर ऐड कर देना ऐड है। कर देना है। बट मेरा बट मेरा एक्सपीरियंस रहा कि एक्सपीरियंस ऐसे रहा कि मुझे ऐसे आज तक मुझे एक आज तक सिंगल एक स्टूडेंट नहीं सिंगल मिल स्टूडेंट नहीं पाया मिल पाया जो इस काम जो को इस डेली काम को कर डेली सके। करती है। जैसे इसी जैसे क्लास में इसी मैं एक क्लास छोटा में सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा एक्सपेरिमेंट हूँ, कर रहा हूँ, और ये मैंने और पहले ये भी मैंने एक दो बार पहले भी एक बार एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट हुआ किया है। हुआ है। ये फॉर्म तो ये मैं भी फॉर्म तो भेज मैं भी दूंगा। भेज दूंगा। एक मैं एक फॉर्म मैं आपको फॉर्म भेज रहा आपको भेज हूँ। रहा हूँ। डेली ये डेली फॉर्म ये आपको फॉर्म फिल आपको करना है फिल रात करना को है रात सोते को टाइम सोते पर। टाइम पर। सोने से पहले सोने इस से फॉर्म पहले को इस फिल फॉर्म को करना फिल है। करना है। अपना फ़ोन अपना नंबर फोन एंटर नंबर करना एंटर है, करना है, और गुड और नाइट गुड का नाइट का मैसेज लिख मैसेज देना लिख और देना उसको और फिल उसको कर फिल देना कर है। देना है। डन। हाँ, ये बहुत ये ही बहुत ही छोटा सा छोटा सा काम है। काम है। वैसे तो ये तो काम मैं मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप भी ग्रुप पे करवा भी सकता करवा हूँ कि आप सकता हूँ कि डेली आप मुझे डेली सोने मुझे से पहले सोने से पहले व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे गुड नाइट गुड भेज नाइट देना। भेज देना। अब अब 11 दिन 11 बाद मैं दिन चेक बाद मैं करता हूँ कि चेक आप करता हूँ में कि से आप में से कितने लोग इस कितने काम लोग को इस काम को सक्सेसफुली कर सक्सेसफुली पाते कर हैं। पाते हैं। तो आज तो की आज डेट के की डेट हिसाब के से, हिसाब जैसे से, आज जैसे डेट आज कितनी डेट है, कितनी है, 10 जुलाई 10 है। जुलाई है। 10 जुलाई 10 को मैं जुलाई ये को मैं ये फॉर्म फॉर्म भेज भेज रहा रहा हूँ। हूँ। इस इस फॉर्म में फॉर्म आपको में कुछ आपको नहीं कुछ करना है, नहीं बस करना है, एक बस एक छोटा सा छोटा काम सा है, काम मैं है, छोटा सा काम मैं दे रहा हूँ। और मेरा और मेरा चैलेंज है चैलेंज कि है कि आप में से आप अगर में कोई से आगे कोई आकर आगे के आकर इसको के इसको एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करना चाहे, चाहे, उसको उसको मैं क्या क्या दूंगा। दूंगा। हाँ, इसमें हाँ, मैं इसमें इन्वेस्ट मैं करता इन्वेस्ट हूँ, मैं करता उसको हूँ, मैं उसको 500 रुपीज़ का 500 कैश रुपीज का प्राइस कैश दूंगा। प्राइज दूंगा। ठीक है, अगर ठीक है, 5 अगर लोग 5 करेंगे तो लोग 5 करेंगे को तो डिवाइड 5 कर को दिया डिवाइड जाएगा कर 100 दिया 100 जाएगा रुपीज़ 100 का। रुपीज का। सिर्फ एक सिर्फ छोटा सा एक काम छोटा है, सा मतलब काम है, छोटा सा मतलब काम छोटा है सा काम है कि डेली कि पूछा डेली करें, जब भी पूछेगा आप ना, जब सोने भी वाले आप हो अपने इस फॉर्म को जाना, फॉर्म को अपना जाना, नंबर अपना फिल कर नंबर देना, फिल गुड कर नाइट देना, का गुड मैसेज नाइट का लिख देना। मैसेज लिख देना। बस एक भी दिन ये एक भी छूटना दिन नहीं छूटना चाहिए। नहीं चाहिए। और जो कितना और जो छोटा कितना सा काम छोटा है सा आपको काम है लगेगा, आपको लेकिन लगेगा, इसमें क्या लेकिन है कि इसमें एक क्या है बहुत कि बड़ा एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट है। मैं पहले मैं 20 पहले बार कर 20 चुका बार हूँ, कर तो चुका इसमें हूँ, तो मुझे इसलिए कोई मुझे कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है। ठीक है, ये मैंने ये फॉर्म मैंने भेज फॉर्म दिया भेज है। दिया है। ये तो मैं ये लिख तो भी मैं देता लिख हूँ, भी डेली देता हूँ, से डेली से गुड नाइट गुड नाइट रिवार्ड रिवार्ड रुपीज रुपीज 500 500 फॉर और सक्सेसफुल। सक्सेसफुल। तो तो इसमें इसमें 500 500 वाली वाली बात बात नहीं नहीं है, रहती, इसमें मेन मेन बात बात है है कि आपकी आपकी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी प्रूफ प्रूफ होगी। होगी। 11 डेज 11 तक डेज तक सक्सेसफुली आपको ये सक्सेसफुली काम आपको ये करना काम है करना है। डेली। डन। डन। तो तो लेट्स से कि आप लेट्स में से से कि आप कितने में से लोग कितने लोग कंसिस्टेंट है इस काम कंसिस्टेंट है के इस लिए। काम के लिए। तो ये बात तो ये क्लियर बात होगी, क्लियर प्लस होगी, मैंने ये प्लस ऐड का मैंने ये बता ऐड का दिया बता है। दिया है। तो ये सब तो जितनी ये भी सब चीजें जितनी हैं, भी ये सब चीजें अपने हैं, पास सब नोट अपने कर पास लो, नोट कर लो, और इस तरीके और से इस आपको तरीके से ऐड आपको करना है। ऐड अब करना है। ऑडियंस ऑडियंस टारगेटिंग के टारगेटिंग के बच्चों बच्चों के के पास पास थोड़ा थोड़ा सा सा और और दे देते हैं, 5-10 फिर मिनट क्लास को फिर ओवर क्लास को करते ओवर हैं। करते हैं। तो मैं
मैं बैक टू द टॉपिक ठीक है सब मैं ये सब मैं शेयर कर देता हूँ आपको। सर ये रैंक वाली करवानी है। 3 ऐड सबके बनाने, ये बात आप याद रखना कि आपको कि आपको जो फाइनल रिजल्ट देना वो है कि 3 डिफरेंट ऐड आपको बना करके प्रॉपर मुझे उनके लिंक भेज देना, जो मैंने लिंक ये फॉर्म है अपना, ये वाला फॉर्म, और जिसका भी सही ढंग से जो भेज देगा वो फीड होगे, उसको मैं फिर नेक्स्ट दे दूंगा। ठीक। और जो लोग मंटोरा ग्रुप का काम कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोग मुझे इन्फ्लुएंसर्स के नेम उनका इंस्टाग्राम का लिंक और उनका प्राइस, कम से कम 5 से 7 इन्फ्लुएंसर्स की डिटेल भेजेंगे। इन्फ्लुएंसर्स डिटेल विद फॉलोवर्स, उनके कितने फॉलोवर्स हैं और उनका इंस्टा प्रोफाइल का लिंक क्या है और कॉस्ट क्या कॉस्ट है, ये आपको उससे बात करके निकलवाना होगा और उसको आप यहाँ पर एक फाइनल आंसर में लिख करके भेज देंगे। डेडलाइन
ठीक है, सैटरडे तक आपको इस काम को करके देना, ये भी मैं शेयर कर दे रहा हूँ साथ में। सैटरडे को आते हैं ना, सैटरडे को मैं आपको पेज का एक्सेस दे दूंगा, आप रन करने लगना। दो टास्क को ये मैंने सबको दिखा हुआ, ये भी मैं भेज देता हूँ। सबसे पहली चीज ना कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाए तो बाकी चीजें थोड़ा इजी हो जाएंगी। तो ये डन हो गया, ये डन हो गया। वर्क मैंने साइन कर ही दिया है, बचाने से बताने लायक। ठीक है, लास्ट ऑडियंस टारगेटिंग और बात कर लेते हैं कि किस तरीके के बिजनेस किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। तो सही ऑडियंस टारगेट करना हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे यही एग्जांपल लेते हैं, मैंने भी आपको बैटरी वाली कंपनी का दिखाया। अगर इसके लिए ऐड करता होगे तो ऑडियंस को क्या टारगेट करोगे? बहुत ही डिफरेंट टाइप का बिजनेस है। कई बार आपको ऐसे बिजनेस के मिलेंगे जो थोड़ा सा अजीब लगेंगे, आपको लगेगा ये किस टाइप की कंपनी है। अब आपको जैसे सपोज इसके लिए ऐड करना है, स्क्रीन चेंज हो गई लैपटॉप में ओपली। ठीक, तो ये जैसे बिजनेस है। अब ये बिजनेस वाली कंपनी का ये ग्रीन बैटरी बनाते हैं, और ग्रीन बैटरी है तो फिर क्या सोचना है? एक्स्ट्रा माइलेज, एक्स्ट्रा बैकअप, काम में है दम, दाम में है कम। पावर ग्रीन बैटरी। बड़ा वीडियो बना हुआ है, इस टाइप के वीडियो बनाए जाते हैं। ठीक, अब बताओ इस ऐड के लिए एज ग्रुप हम लोग क्या लेंगे और बाकी ऑप्शंस में हम लोग क्या क्या फिल करेंगे? ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले लोकेशन पे आते हैं। कंपनी ने कहा कानपुर और नियर बाय 100 किलोमीटर में चला दो। अब देखो छोटे चैलेंजेस देखो यहाँ पे क्या क्या आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कानपुर और इसके 100 किलोमीटर मुझे चलाना था, तो मैंने इसको ले लिया और ज़्यादा 80 किलोमीटर तक। ठीक, तो ये इतना एरिया में चलता रहेगा यहाँ पर और इन सब जगहों पे चलता रहेगा। उसके बाद एज और बाकी ऑप्शंस आ रहे हैं। सही ऑडियंस टारगेट करने से भी आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि फिर सही लोगों को ऐड दिखने लगता है। ऐसे क्या होता है कि फालतू के लोगों को ऐड ज़्यादा दिखता है। एज में क्या ले लिया जाए? 25 लिया जाए कम से कम। हाँ 20 अब तो होना ही चाहिए। मेल फीमेल में क्या लिया जाए? ठीक है, मेल ऑडियंस इधर कुछ कम कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं 50 तक। तो 25 से 50 वालों को दिखेगा, मेल ऑडियंस को दिखेगा। और क्या क्या ऑप्शंस लिए जाए? यहाँ पर क्या लिया जाए मलिका? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लिया जाए? इस बैटरी वाली कंपनी के लिए अगर ऐड रन करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन लिए जाए? ये बैटरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा हो गया और इन सब चीज़ों में यूज़ हो जाएगी, घरों में भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरिया जैसे मान लेते सर्च करके देखते हैं। तो ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा एडवर्टीजमेंट चलना चाहिए। ठीक है, बैटरी वगैरह आप सर्च कर लेना है ना, ऑटोमोबाइल से सर्च कर लेना है ना। वॉइस नहीं आ रही। ओके, सो भी वॉइस आ रही होगी। तो इस टाइप के आपको कीवर्ड्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे, मैकेनिकल और जो लोग इस टाइप के प्रोडक्ट्स बाई करते हो। तो ये सब जो ऑडियंस टारगेटिंग में होते हैं वर्किंग, इस पर प्रॉपर वर्क आप लोग किया करो। अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से आपको ऑडियंस टारगेटिंग का वर्क करना पड़ेगा, तब जाकर के सही लोगों को आपका ऐड दिख पाता है। तो ऐसे ही मंटोरा ग्रुप और बाकी जो मैंने कंपनीज बताई, उनके लिए बिल्कुल सही ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से आप ऑडियंस की टारगेटिंग करना। आज की क्लास को फिलहाल हम लोग यहीं पे समराइज करते हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया है इस पर थोड़ा सा प्लानिंग करो कि इसको आप कैसे कर सकते हो। कल हम लोग भी कस्टमर ऑडियंस और बाकी टॉपिक पढ़ते हैं। ये क्लास का आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। संडे तक ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा हम लोगों का और मंडे से हम लोग नए टॉपिक में आ जाएंगे। तो अभी 3-4 दिन का समय है, कल हम लोग और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसके बाद ये सब। तो ये सब पढ़ने के बाद आपको एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, फेसबुक पे ऐड बनाना। ठीक, तो ऐड बना करके मुझे शेयर करना। अभी तक किसने किसने एक भी ऐड नहीं बनाया है? क्यों, कोई भी ऐड बनाया है तुमने? एक भी ऐड नहीं बनाया है? हाँ, प्रीव्यू वाले ही तो, मतलब कुछ भी प्रैक्टिस के लिए बनाओ तो एटलीस्ट।
तो देखो प्रैक्टिस जरूर करो, कल हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे बचे हुए टाइम में और बाकी नया टॉपिक भी पढ़ेंगे, ठीक है। आज यहीं समराइज करते हैं, कुछ काम से मुझे जाना भी है तो इसलिए मिलते हैं कल। वीडियो आप देख लेना, इसका रिकॉर्डिंग स्टॉप में कर देता हूँ। हाँ क्या पूछ रहे हो?